अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जो है सुबह सुबह आ गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि बुशरा की जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसको है ना कई दिन से वॉमिटिंग और पेट में दर्द हो रहा था। तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट जो था उसका चल रहा था, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से तो उसकी कल जब हमने रिपोर्ट कराई तो उसमें जॉन्डिस आया था और सुबह उसकी तबीयत और ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से ख़राब होने लगी, चक्कर भी आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमने उसे एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। सुबह सुबह फजर के बाद ही हम लेकर आ गए थे। तो आज जो था संडे था, तो जो हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो संडे में उनका क्लिनिक ऑफ ही रहता है और यहाँ भी ओपीडी क्लोज ही थी। तो इस वजह से हमें बुशरा को यहाँ एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में। आयत क्या कर रही? ये कर रही हूँ। बिशप की तबीयत ठीक है? हाँ, उसे एडमिट करा दिया बुशरा को। खुशी, अब्बू कर बुशरा का खाना लेके जाना। ठीक है, मैं भी आई हूँ, एडमिट तो कर लिया। सही है? ठीक है ऐसे तबीयत तो ऐसी है, बस अब एडमिट करा तो ट्रीटमेंट चलेगा। जब खाना बनाकर भेजूंगी मैं बुशरा को, और बाकी के काम सारे फैले हुए हैं वो भी देखना है। मतलब 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वॉमिटिंग वगैरह लग रही थी। रात टेस्ट कराया था, कल सुबह टेस्ट कराया था, तो रात रिपोर्ट आई थी तो उसमें जॉन्डिस आया है। बस अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। बच्चों की सारी लीव भी स्कूल की ख़त्म हो गई हैं, स्कूल भी ओपन हो गया है इनके कल से। तो इतनी कमज़ोरी है कि उसे ना सही से खड़ा भी ना हुआ जा रहा बिल्कुल भी। पतली दुबली सी है ये, और भी ज़्यादा उसे चक्कर आ रहे हैं खड़े होने में भी। ज़रा ये है कि वहाँ पर एडमिट हो जाएगी ना तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, कंट्रोल से हो जाएगा। मम्मा, हम तुम दोनों देखो। साथ जाएंगे ना शाम को? हाँ, मेरे साथ चलना। अब खुशी पे जा रही है खाना लेकर, फिर शाम को जब मैं जाऊँगी ना तो मेरे साथ चलना तुम। ठीक है? ध्यान से जाना, ठीक है? पता है ना? बड़ा पापा फोन लेके जाओ। हाँ, बड़े पापा का फ़ोन ले जाना। क्या हालत हो रही है हमारे रूम की। पॉलिश हो गई। मम्मा ने बाबा हाथ नहीं लगाते। हो गया कंप्लीट यहाँ का रूम? हाँ, चमक गया फर्नीचर, आज बाहर शाइनिंग आ गई ना। हाँ शाइनिंग हाँ। हुई, क्या हो गया? मेरे कपड़े टच हो गए। बेड भी नया बन गया मेरा। चमक रहा है। हाँ, हाथ नहीं लगाना वहाँ पर बिल्कुल भी, कपड़े भी टच ऐसे नहीं। वैसे ऐसे चलना पड़ता है। अब बताना यहाँ पर टीवी नहीं देखना है यहाँ पर, वरना हाथ टच हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो विंडो और दरवाज़ों के साथ जो है फर्नीचर भी हो गया है पॉलिश सारा। अब ये सूख जाएगा सारा तो उसके बाद में हम सेट करेंगे। इसे 1 रात लगेगी सूखने में? शाम तक में तैयार है, 2-3 दिन लग रहा है। अच्छा, शाम तक में सूख जाएगा ये। हाँ, फैन ऑन करूँ यहाँ का? ये वाला नहीं है। थ्री थ्री थ्री, ये वाला 3 नंबर। करूँ? हाँ, यही है। चलो चलो चलो। वोमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहा अब? अस्सलाम वालेकुम। तो पूरे 10 दिन के बाद जो है मैंने उठा लिया है कैमरा अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि बुशरा की जो थी वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको जॉन्डिस हो गया था और घर भी पूरा पेंट में था। तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था कोई भी ब्लॉग बनाने का। वैसे अगर मैं ब्लॉग बनाती भी तो फिर उसको एडिट करने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि दिन रात मेरे सेम ही हो रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा अब जो है घर जो है मैंने पूरा जो है सेट कर लिया है अच्छे से। और मैंने ये रूम का कलर जो है एक पिंक कलर में रखवाया है, तो न्यूड पिंक से कलर में करवाया है। वैसे इस रूम में जो है ना शुरू से पिंक ही कलर रहा है, तो अब भी मैंने इसमें पिंक कराया था। पहले मैंने इसमें ना दूसरा कलर कराया था इस रूम में, लेकिन वो जो है ना होने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें, फिर हमने वापस से इस पर न्यूड पिंक डलवा दिया था। खैर पूरे घर का पेंट हो गया है, पॉलिश हो गई है, सारा काम हो गया है, घर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया है। साथ में माशाल्लाह बुशरा की भी तबीयत अब ठीक हो गई है। तो बुशरा, वालेकुम अस्सलाम। तो बुशरा जो है अब थोड़ी सी रिकवर पे है, घर पर ही है। क्या कर रहे हो, कैसी है? अब कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बुशरा को कि अभी है ना स्कूल नहीं जा रही है बिल्कुल भी। अभी और 1 महीना जाएगा मेरे को स्कूल में जाते। हाँ, पूरा 1 मंथ हो जाएगा। पहले फॉग के लीव हो गए थे, उससे पहले वैसे फेस्टिवल लीव्स चल रहे थे, फिर फॉग की वजह से लीव हो गए थे, फिर तबीयत ख़राब हो गई थी। जब से लीव चल रही हैं तो माशाल्लाह अब जो है बुशरा काफ़ी रिकवर पर है, पहले से तो काफी ठीक। आराम है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा बिजीनेस हो गई थी। बच्चों की जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना
तो फिर घर में भी काम में किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। लेकिन माशाल्लाह फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम सारा फारिग किया है, पूरा घर सेट किया। कितनी भी आप चाहे हेल्पर लगा लो, लेकिन जो सेट करने का काम है, जब तक खुद से अपने हाथ से सेट ना कर दे, हर सामान हर जगह पर ना पहुंचा दे, तब तक तो काम होता ही नहीं है कंप्लीट। तो सारा सामान सब चीज़ हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। पार्लर वगैरह भी सब सेट हो गया है, ऊपर का भी सब कंप्लीट है। तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना देती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम है, थोड़ा सा वो भी करना है मुझे ऊपर। साथ में है ना, मुझे काफ़ी सारे पार्सल अभी रिसीव हुए हैं, क्योंकि मैंने ऑर्डर कर रखे थे और वो मुझे रिसीव होते जा रहे थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी घर पर, घर के काम में ही। तो मैंने सोचा चलो सारे एक साथ ही ओपन करूँगी, तब से मैंने वो सारे ऐसे से उठा कर रख लिए हैं। अभी मैं सारे ओपन करूँगी, मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने जब से देखे भी नहीं है, मुझे है ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने इन क्या क्या मंगवाया था, क्या क्या ऑर्डर किया था। आप मंगवा तो लेती हो, ऑर्डर इतने सारे कर देती हो, लेकिन आपको पता नहीं होता जब वो आ जाता है ना किसमें होगा क्या। हाँ, मुझे है ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब एक में तो मुझे पता है कि मैंने आज भी तो आया था आपका एक पार्सल। एक पार्सल मेरा आज भी आया है। अब सारे मैं खोल के देखूंगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सारे जो है मैंने, वैसे मोस्टली सारे जो है मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स ही मंगवाए हैं, बस इसलिए नहीं खोला था कि सारा बैठकर एकदम सुकून से ही खोलूंगी। खुशी के एग्जाम चल रहे हैं, आयत के चल रहे हैं, इनाया के और बुशरा के एक साथ ही चल रहे हैं, दोनों के। मेरे और आज की स्कूल टाइमिंग में एग्जाम टाइमिंग सब सेम है, और इन दोनों की। सबसे बड़ी और सबसे छोटी साथ है, और बीच बीच वाली दोनों साथ है। 8 o'clock का तुम्हारा है, 9 o'clock का आयत का और खुशी का है। जो बड़े हैं ना, बड़े एक सबसे बड़ा सबसे छोटे का लास्ट में। हमारा सही, बल्कि आपके का 9 बजे का हमारा ना अभी भी नहीं। 10 बजे तक हो जाता है स्कूल सर्दियों में, ज़्यादा ठंड में जनवरी में। हाँ, आपकी खुशी का एनुअल फंक्शन नहीं हुआ। हाँ, इस बार हमारे स्कूल के मैनेजर सर की तबीयत पिछली बार का लास्ट छोड़ो बच्चों को सजो। हमने सोचा था, हमने 9th में बहुत मजे करे थे जब हम 9th में आए, क्योंकि 9th में बोर्ड नहीं था, 10th में हम पढ़े। हमने सोचा 11th आई तो 11th में मजे करेंगे, 12th में पढ़ेंगे। 11th तो हमारी निकल गई, कुछ भी मजे नहीं हुए। तो लास्ट ईयर जो हुआ था ना एनुअल फंक्शन, वो बहुत ज़बरदस्त था। व्लॉग डाला था हमने उसका ना, लास्ट ईयर का एनुअल फंक्शन का तुम्हारे स्कूल में, वो बहुत अच्छा हुआ था। अब की बार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूरी ट्रिप भी नहीं जा रही इस बार, ट्रिप भी दूर लेके जाते हैं। पिछली बार जिम कॉर्पोरेट गए थे ना। पिछली बार जिम कॉर्पोरेट जा रहे थे, कैंसिल हो गया था। अच्छा, फिर गुड़गांव लेके गए थे विशाल। अच्छा अच्छा, वो कैंसिल हो गया था। हाँ, बारिश नहीं पड़ गई हाँ थी, हाँ हाँ इस वजह हाँ, से कैंसिल कर दिया। अच्छा। और ये है जी मेरा पार्लर, ये करा है मैंने सेट पार्लर, और इस वॉल का लुक पूरा ये आया है इतना प्यारा। ये कर्टेन मैंने रेडी किए थे, ये मुझे फैब्रिक बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये ले ली थी गोल्डन और ब्लैक कंट्रास्ट में। और ये पूरी वॉल जो है ना, इधर की साइडों की मैंने सारे इसी टेक्सचर में रखवाई है। तो ये मेरा होम बेस्ड पार्लर है, जो मैंने काफ़ी सालों से खोल रखा है। इधर कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर है शैम्पू स्टेशन, और इधर जो है मैंने बनाया है फ़ोटोशूट के लिए। इसका लुक जो है मैं थोड़ा और चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल ये मेरे पास घर पर ही रखे हुए थे लीव्स, गोल्डन लीव्स, तो मैंने यही लगा दिए। और ये मैंने लोगो बनवाया है अपने SM सबिहा मेकओवर्स का। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरीके से, यहाँ पर मेकअप्स के लिए अगर फ़ोटोशूट वगैरह होता है तो इधर साइड में हो जाएगा। यहाँ कुछ जो है मेरी एसेसरीज़ वगैरह रखी हुई हैं, हेयर एसेसरीज़ अभी मेरी ख़त्म हो रही हैं, तो मुझे लानी है। फ़िलहाल जो मेरे पास बची हुई थी मैंने वो यहाँ लगा रखी हैं। और बाकी इधर का जो है, इधर है मेरी चेयर, और ये इधर एक काउंटर है। और ये वाली जो वॉल है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है माशाल्लाह, इसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है। थोड़ा सा है ना, मेरे यहाँ का फर्नीचर थोड़ा ब्लैक और थोड़ा ब्राउन में है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ का ब्लैक ही लुक रखा है वॉल का। बस थोड़ा सा ये रिनोवेट किया है मैंने, बाकी तो सारा चीज़ें सेम टू सेम ही है, बस यहाँ से थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ी सी लाइटिंग अभी कम है, तो लाइटिंग मुझे बढ़ानी है। अभी लाइटिंग का काम नहीं करवाया है मैंने, जो पहले से थी ऑलरेडी वही लाइटिंग है। इसके अलावा फ़ोटोशूट के लिए रिंग लाइट या फिर अलग से भी मैंने लाइट ले रखी है, तो वो काम आ जाती हैं। और इधर जो है फेशियल बेड है, तो बस सारा रूम का लुक ये है। तो मेरा जो पार्लर है वो होम बेस्ड है, तो उसके हिसाब से ये ठीक है, घर में ही ऊपर मैंने कर रखा है। तो कोई भी क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो मैं उन्हें यही सर्विस देती हूँ। घर में ही है तो मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है। तो ये रहे मेरे सारे पार्सल जो मैंने अभी तक खोले नहीं है, सारे मेरे ऐसे के ऐसे ही पैक रखे हुए हैं। यहाँ पर साइड में मैंने जो है ये गद्दे डाल दिए हैं, बच्चे अपनी स्टडी वगैरह कर लेते हैं इस रूम में आकर। तो ये हैं जी सारे वो मेरे पार्सल्स जो मेरे 8-10 दिन के अंदर मुझे रिसीव हुए हैं। और अब मैं इनको खोलकर देखती हूँ कि इनमें क्या क्या है, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किसमें क्या होगा। इसमें मुझे पता है क्योंकि इसमें साफ लिख रहा है वी ब्लांट, तो इसमें प्रोडक्ट का मुझे पता है।
तो मैं देखती हूँ कि इसमें क्या निकलता है, सब में क्या क्या मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि मैंने ना ऑर्डर तो कर दिए थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने इसमें क्या क्या, मेरा कौन से उसमें क्या प्रोडक्ट है। मेरा सबसे पहले जो है ना ये निकला है, मेरे नायका से आया है ये। मैंने फाउंडेशन ब्रश जो है वो ऑर्डर किया था। जो ब्रश है ये ब्रोनसन का ब्रश है। मेरे जो है ना फाउंडेशन का जो ब्रश था वो मेरा थोड़ा सा मैसी सा हो रहा था, तो मैंने एक और नया मंगवाया है ये। इससे ना फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग जाता है। मैं थोड़ा कैमरा आगे कर लेती हूँ। जो है ये है बीपी ब्रोनसन का ब्रश, ये फाउंडेशन ब्रश है और इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। इसमें बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये किसके कौन से ऐप से आया है। ये ग्लैम क्लब, पता नहीं। इन बॉक्स को ना ओपन करने में इतना टाइम लग जाता है। मैं ओपन कैमरे को ऑफ करके फाइनली मैंने खोल लिया है। इतना टाइम वेस्ट कर ना खोलने में ही लग जाता है। तो ये माइग्लैम से स्पॉटलाइट हाईलाइटिंग क्या है, ये इल्यूमिनेटिंग लिक्विड है ये। इसको देखती हूँ खोलकर। अब जब सारे खुलते जा रहे हैं तो मुझे ध्यान आ गया है कि हाँ ये मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जब ये मेरे पास आ रहे थे ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि किस में क्या प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन मेरे ही नाम से थे तो फिर मुझे लगा कि जब मेरे नाम से है तो मैंने ऑर्डर किया होगा, ऐसे नहीं आएगी कोई भी चीज़। वाह, इसका कलर बहुत प्यारा है। मतलब इसका जो कलर है ना ये है स्टार डस्ट लिक्विड इल्यूमिनेटर है ये माइग्लैम का स्पॉटलाइट, और इसका कलर जो है वो है 01 स्टार डस्ट। और ये फेयर और मीडियम दोनों स्किन टोन पर जाएगा। मेरा हाथ उल्टा जा रहा है तो उधर लगा के दिखाती हूँ। ये रहा। अच्छा, इसका जो शेड है ना वो फेयर और फेयर टू मीडियम दोनों शेड पर जाएगा। अच्छा, इसकी MRP जो है वो 1195 रुपीज़ है। ज़्यादा डार्क कलर है ना, आपको पता है हमारे यहाँ पर पसंद भी नहीं करते हैं। मेकअप भी लाइट ही चाहिए सबको। बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्किन टोन के हिसाब से मेकअप चाहिए, वरना सबको फेयर ही चाहिए होता है। और प्राइमर के साथ ही मैंने ये कलर एसेंस की लिप पैलेट मंगाई है। लिप एंड चिक टिंट है ये। इन्हें लिप्स पर भी और चिक्स पर भी एज ए क्रीमी ब्लशर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और सारे शेड बड़े ही खूबसूरत हैं इसमें बोल्ड और न्यूड दोनों ही शेड हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे शेड हैं इसके अंदर। ये रही इसकी पैलेट के कलर। ये लिप पैलेट और एक जो है मैंने ये प्राइमर, दोनों ही मैंने कलर एसेंस की मंगाई हैं। इसकी MRP 750 रुपीज़ है और इसकी जो MRP है वो 850 रुपीज़ है कलर एसेंस की। और अब जो है जी बी ब्लंट वाले बॉक्स खोल रही हूँ। बी ब्लंट जो है ना वो हेयर प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करते हैं। मंगवाए थे बी ब्लंट के रिपेयर एंड रिवाइव हेयर मास्क। दोनों ने सेम ही मंगवाए हैं और जिनके ड्राई और डैमेज हेयर होते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है ये स्पा के लिए। तो मेरे पास जो थी वो ख़त्म हो रही थी स्पा क्रीम, तो मैंने बी ब्लंट की मंगाई थी। काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ये रिसीव हुई हैं। इसमें हेयर स्प्रे होंगे मेरे, ज़्यादा ही इन्होंने पैक करके भेज दिया, सारा इसी के अंदर भेज दिया। इतना कबाड़ सा है ना, सिर्फ इसी के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर ही, जबकि इसकी बॉटल इतनी मजबूत है तब भी। अच्छा, मैंने जो है ना ये एक बी ब्लंट का होल्ड स्प्रे फॉर हेयर स्टाइलिंग, एक मैंने बी ब्लंट का हेयर स्प्रे ये होल्डिंग स्प्रे मैंने मंगाया है। और दूसरा जो है वो फिनिशिंग यानी कि शाइन स्प्रे मैंने इन्हीं का ही मंगाया है, बी ब्लंट का ही। तो ये हेयर स्टाइलिंग के बाद जो है अगर शाइनिंग देनी है तो फिर ये वाला, ये फिनिशिंग स्प्रे है फॉर रेडिएंट के लिए, यानी कि शाइनिंग स्प्रे है ये, और ये है होल्डिंग स्प्रे होल्ड करने के लिए। तो दोनों स्प्रे हैं। मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किए हैं, बस इनके रिव्यूज़ अच्छे देखे हैं तो मैंने सोचा अच्छा कभी कभी चेंजिंग कर लेनी चाहिए। तो इस बार जो है मैंने ये मंगाए हैं। वैसे मेरे पास टाफ्ट के भी रखे हुए हैं, नोवा भी है, ये ट्राई करने थे। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा शाइन स्प्रे का, ये जो फिनिशिंग स्प्रे है फॉर रेडिएंट शाइन के लिए।
तो ये सारे प्रोडक्ट थे जो मैंने बाय किए थे इसी बीच में, जिस टाइम पर घर में चल रहा था पेंट का वर्क। तो बस जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था रात में तो मैं ये सब ऑर्डर कर देती थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे थे। हालांकि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट थे और मैंने पार्लर इस तरीके से मैंने आपको दिखाया, ऐसे रेडी कर दिया है। बाकी पूरे घर की मैंने सेटिंग कर दी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा की भी अब तबीयत ठीक है, तो उसको भी काफ़ी आराम है। माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं वो भी आ रहे हैं। 8-10 दिन के लिए मैंने पार्लर बंद ही रखा था, मैंने कोई काम नहीं किया था पार्लर का। तो अब जो है मेरे पास जो ऑलरेडी बुकिंग है वो भी देनी है और जो आएंगे अब उनको भी नहीं मना करूँगी, क्योंकि काम है तो वो करना पड़ेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आयत नीचे है, अगर वो होती तो फिर वो मुझे बहुत परेशान कर देती है सारी चीज़ें खोलने में। तो इसलिए मैं यहाँ पर अकेले में बैठ कर इनको मैंने ओपन किया है। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और आपको जल्दी जल्दी मेरे ब्लॉग देखना पसंद है तो फिर जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए फिर कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से मैं ब्लॉग लेकर आऊँ। इस बार तो खैर मुझे ज़्यादा टाइम इसलिए हो गया था क्योंकि मैं अकेली ही सारी चीज़ें मेंटेन रखती हूँ, घर भी, पार्लर भी, बच्चे भी, हर चीज़। तो थोड़ा सा फिर आपको पता है, ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लगता है और हर चीज़ में मेहनत होती है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है बिना मेहनत के, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो बस इसी वजह से मेरा ये व्लॉग जो है ये मेरा 10 दिन के बाद, 10-12 दिन के बाद आपके सामने हाजिर हुआ है। खैर जो भी है, जैसे भी है, आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपकी सपोर्ट होगी तो फिर सब कुछ होता रहेगा इंशाल्लाह, बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी। इसमें से निकला होगा ये ब्रश मेरा, लेकिन ये एंगुलर ब्रश जो है ये लिप पैलेट में क्यों है? लिप पैलेट में तो दूसरा ब्रश होना चाहिए था, ये एंगुलर ब्रश क्या काम कर रहा है? और ये एक और है, ये भी नायका से है, तो इसको भी खोल के देख लेते हैं। ये रह गया था, ये इतना हल्का है कि पता ही नहीं चल रहा इसमें है क्या, इसलिए मैंने सोचा शायद मैंने इसको खोल कर देख लिया है पहले ही। ये फाउंडेशन ब्रश, ये फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश है, और जो दूसरा वाला आया था वो है फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। दोनों ही ब्रोनसन के हैं, बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है फाउंडेशन। ये फ्लैट ब्रश की तरह होता है कुछ। नायका से ही ये लिक्विड लिपस्टिक मंगाई है, मिस क्लेयर की है, लेकिन इसका जो शेड है वो है पर्पल कलर। और ये मैंने शेड इसलिए मंगाया था कि ये है ना आईज मेकअप में कभी कभी यूज़ करती हूँ, जिसको पर्पलिश आईज या फिर स्मोकी टाइप में पर्पलिश आईज मेकअप में मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत प्यारा आता है इसका लुक जब आईज मेकअप करते हैं हम इससे, और कभी मैं इंशाल्लाह इससे करके दिखाऊंगी। हो सकता है मैं इंशाल्लाह, मामू की बेटी की शादी है तो उसमें मुझे है पर्पल शेड की ड्रेस ही पहननी है, तो उसमें जो है मैं आपको है ना इस कलर से ही, इस लिप कलर से अपना आई मेकअप करके दिखाऊंगी। और इसमें ना इधर साइड में जो है एक लिप ग्लॉस है, तो ये 2-in-1 है और ये बहुत अच्छा रहता है। पता नहीं क्लाइंट तो कब आएगा पर्पल कलर के आउटफिट का, ये पर्पल आइज मेकअप का, लेकिन उससे पहले मैं अपना ही आपको आइज मेकअप करके दिखाऊंगी इस लिपस्टिक से, लिक्विड लिपस्टिक से। और ये है ना इस तरीके के जो कलर होता है ना, उससे है ना आई मेकअप बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं इससे इंशाल्लाह, अभी है ना मेरी मामू की बेटी की शादी है तो मैं उसमें पर्पल ड्रेस ही पहनने वाली हूँ, तो मैं अपना मेकअप जो है इसी से ही करके दिखाऊंगी, अपना आईज मेकअप, और आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा लुक आएगा। तो अगर आपको मेरा आई मेकअप इस लिक्विड लिपस्टिक से देखना है तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उस ब्लॉग की। तो होप्स हो कि आपको ये ब्लॉग भी मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।